नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले विशेष रूप से मित्रों सिंह लव राशि फल 11 से 18 अगस्त 2025। इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि यह सिंह राशि के लिए स्पेशल वीडियो है। मित्रों, यदि आपकी सिंह राशि है तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं कि सिंह राशि वाले जितने भी जातक हैं, वर्तमान के समय में सिंह राशि वाले जातकों के अगस्त के महीने के प्रारंभ काल से रिश्ते पुनः जुड़ना शुरू हो गया है। आप इस स्थिति को नोटिस कर सकते हैं कि इस समय में जो सिंह राशि वाले जातकों के थर्ड पार्टी रिलेशन में 28 जुलाई से पहले ब्रेकअप चल रहे थे, उनके रिलेशन में पुनः प्रेम धीरे धीरे बढ़ने लगा है। पहली स्थिति। अब दूसरी स्थिति मैं आपको ये बात बता दूं कि यदि आपकी सिंह राशि है और आप लिविंग रिलेशनशिप में है तो ये 100% मानकर चलना कि अगस्त के महीने की 11 से और 18 तारीख के जो बीच का समय है, इस समय में पार्टनर रिटर्न वापसी करेगा। ये बात ध्यान देना। और पार्टनर के साथ में यह समय लिविंग रिलेशनशिप में काफी रोमांटिक और प्रेममय रहने वाला है। इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि इस समय में जो लिविंग रिलेशनशिप की स्थिति है वो छोटी छोटी बातों को लेकर भी कहीं ना कहीं ज्यादा विवादित स्थिति इसमें देखने को मिल रही है लिविंग रिलेशनशिप में। लेकिन ऐसा नहीं है कि रिश्ते टूट रहे हैं, बात हो रही है, वीडियो कॉल बात हो रही है, प्रेम संबंध जुड़े हुए हैं। लेकिन क्या हो रहा है कि पार्टनर से जब भी आप अपने विषय की चर्चा करते हैं, जैसे कि लिविंग रिलेशनशिप में कि हम जब लव मैरिज करेंगे या विशेष रूप से प्रेम विवाह की ओर कैसे विवाह संपन्न होगा, क्या आप अपने परिवार वालों से बात करेंगे, तो यहां पर जब चर्चाएं चलती हैं तो रिश्तों में कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती। और ये स्थिति अगर आपको देखने को मिल रही है तो ये आप 100% मान लेना कि आपकी कुंडली के कृत जो योग चल रहा है वो योग आपके रिश्ते को बनने नहीं दे रहा। ये बात ध्यान रखिएगा। अब एक और खास बात जो मोस्ट इंपोर्टेंट है मित्रों, आपको बता देना चाहता हूं कि सिंह राशि से अष्टम स्थान में शनि। अभी ये मानकर चलिए कि ये वक्री हैं, व्यापार में ये लाभकारी होने वाले हैं। आगे चलकर 11 से 18 अगस्त का समय आपके लिए ज्यादा अनुकूल होगा, खासकर उन लोगों के लिए जो शेयर मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, जो सोशल मीडिया पर वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए ये समय ज्यादा लकी। एक और खास बात, सिंह राशि के हैं आप और आपका पार्टनर यदि विदेश में है तो ये बात मान लीजिए ये जो शनि अष्टम में बैठे हुए हैं ये आपके लिए लाभकारी है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि इसमें जो वर्तमान में क्या हो रहा है कि सिंह राशि वाले जातकों को अपने पार्टनर से शिकायत है, अपने पार्टनर से शिकायत है। और ये क्या चाहते हैं वो सुनो। सिंह राशि का पार्टनर एक ऐसा पार्टनर जो विशेष रूप से सिंह राशि का व्यक्ति है या सिंह राशि की फीमेल है, वो केवल ये चाहती है कि जिससे वो प्यार करते हैं वो उन्हें पूरे तरीके से पाना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात तो यहां पर ये है। और दूसरा एक और कारण है, इस समय में सिंह राशि वाले जातकों को घाटा ज्यादा हो रहा है। आप इस स्थिति को नोटिस कर सकते हैं कि 6 जून 2025 से सिंह राशि वाले जातकों को पैसा जो है उसमें कोई काम कर रहे हैं तो उसमें इन्हें लाभ नहीं मिल रहा है। शेयर मार्केटिंग से संबंधित भी इन्हें बहुत ज्यादा प्रॉफिट की स्थिति नहीं बन पा रही। और उल्टा हो क्या रहा है कि इनके अपने रिश्ते बिगड़ रहे हैं और ये इन्हें स्वयं समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा हो क्यों रहा है। मैं एक और बात आपको बता दूं, बहुत खास बात, सिंह राशि के साथ में पहले एक ऐसी घटना हुई है मार्च के महीने में कि इन्होंने अपने पार्टनर से स्वयं मना कर दिया कि मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं है।
तुम्हारा रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। अब ये आज की स्थिति में स्वयं ये सोच रहे हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया। अब ये उसके आगे पीछे भाग रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं कि पार्टनर इनकी सुने, लेकिन पार्टनर अब इनकी सुन नहीं रहा। अब इस समस्या, इस दुविधा में ये सबसे ज्यादा परेशान हो रहे हैं कि ऐसा मैं तो कभी सोचता नहीं था, ऐसा हो गया। तो मित्रों, ये हुआ है ग्रहों के कारण। माया ग्रह का जब योग बनता है तो माया छाया जैसी होती है, और ऐसी स्थिति में माया ग्रह आपको क्या से क्या कर दे आप ये समझ नहीं पाते। कभी कभी आपने ये अनुभव तो जरूर किया होगा कि आप कभी कभी उसी से बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं जिसे आप जान से ज्यादा चाहते हैं, जिसके बिना आपने जीना नहीं सीखा, उस व्यक्ति से ही आप टूट पड़ते हैं, क्रोधित होने लगते हैं। तो ऐसा होता है, ये बात मान कर। और एक खास बात, इस समय में सिंह राशि वाले जातकों को तंत्र भी प्रभावित कर सकता है। मतलब तंत्र मंत्र जो क्रियाएं हैं वो इनके ऊपर जल्दी हावी हो रही हैं। क्यों? क्योंकि इस समय में अभी वर्तमान में सूर्य 12वें स्थान में चल रहे हैं और सिंह राशि से 12वें स्थान में है। इस वजह से सिंह राशि वाले जातक क्रोध भी बहुत कर रहे हैं और इन्हें ऐसा लग रहा है कि इनके मान सम्मान की हानि हो रही है, इनका पार्टनर इनकी वैल्यू नहीं कर रहा है। खाली इनके मन में ऐसे निगेटिव थॉट आ रहे हैं जिसकी वजह से ये खुद में भी बहुत ज्यादा परेशान है। ये स्थिति को आप सोच कर चलिए। एक और खास बात, इस समय में अगर इन्हें कोई गाइड कर रहा है, समझाने की कोशिश कर रहा है, तो ये उस व्यक्ति को सबसे ज्यादा गलत समझ रहे हैं जो इन्हें समझाना चाहता है, जो इन्हें बताना चाहता है कि आप हकीकत में मैं आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करता हूं और आप मेरे प्रेम को नहीं समझ रहे हो। और वहीं ये दूसरे व्यक्ति की समझ रहे हैं, दूसरे व्यक्ति से सपोर्ट ले रहे हैं, उससे विशेष रूप से उससे ये अपनी बात को बता रहे हैं कि मेरे साथ में ऐसा हो रहा है, मुझे क्या करना चाहिए। भाई, जिसे आपने बहुत ज्यादा समझा, जो आपके लिए सब कुछ था, आज वही व्यक्ति आपके लिए कुछ भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति हो रही है। अब एक बात मोस्ट इंपोर्टेंट, आखिर ये कब तक पीड़ा रहेगी? बहुत खास बात है, ध्यान रखना। ये पीड़ा वैसे आगे भी रहेगी, लेकिन मैं आपको बता दूं, पैसे को लेकर और मानसिक तनाव को लेकर ज्यादा पीड़ित स्थिति है अभी 18 अगस्त तक। क्योंकि 18 अगस्त के बाद सूर्य अपनी ही राशि में होंगे, लेकिन उसका भी एक बात, बहुत बड़ी बात है, उसको भी मैं बताऊंगा आपको। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि इस समय में सिंह राशि के रिश्ते जुड़ने लगे हैं अगस्त के महीने से ही, और रिश्ते जुड़ रहे हैं, फिर भी उसमें शंकाएं कम नहीं हो रही हैं, उसमें भी शंकाएं हैं। लेकिन अब इतना जरूर है कि जब से लक्ष्मी नारायण योग बना है तो सिंह राशि के रिश्ते में पुनः प्रेम धीरे धीरे बढ़ने लगा है। ये बहुत अच्छी स्थिति। अब यहां पर मैं आपको सिंह राशि की यदि मैरिड लाइफ की बात करूं तो मैरिड लाइफ में मैंने पहले भी बताया है और आज एक बार फिर कह रहा हूं कि मैरिड लाइफ में सिंह राशि वाले जातक थोड़े पीड़ित हैं। और ये नहीं कहूंगा कि अपनी मैरिड लाइफ से ये पीड़ित ज्यादा हैं, मैं ये भी कह सकता हूं कि यहां पर सिंह राशि वाले जातक जिससे ज्यादा प्यार करते हैं, चाहे वो इनकी पत्नी हो, चाहे वो इनका थर्ड पार्टी का पार्टनर हो, चाहे वो लिविंग रिलेशनशिप की स्थिति ही क्यों ना हो, आप इस बात को नोटिस कर लेना, ये कड़वा सच है कि आपके अपने जो रिलेशन है वो आपको बार बार पीड़ित करेंगे। कारण केवल इतना सा है कि आपकी कुंडली के लग्न स्थान से सप्तम भाव में राहु है। और राहु करते क्या है? राहु रिश्तों में उलझाते ज्यादा है। मैरिड लाइफ में पूर्व में तलाक के योग बन चुके हैं और इसके बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बनाया था कि सिंह राशि के जातक रो रहे हैं। सिंह राशि वाला जातक ड्रिंक इत्यादि का सेवन, मित्रों के साथ में ज्यादा उठना बैठना, इस समय में इसी वजह से आधे से ज्यादा रिश्ते तो खराब हो रहे हैं। भाई, जैसी संगत वैसी रंगत। आपकी संगत बिगड़ रही है तो आपके
रंगत भी बिगड़ रही है, आपका जो प्रेम है वो भी खराब हो रहा है। तो मैं सबसे पहले तो आपसे ये कहूंगा कि अगर आपकी सिंह राशि है, ड्रिंक मत करिए। आप यदि ड्रिंक कर रहे हैं तो आप ये मान लीजिए आप अपने राहु को बलि कर रहे हैं, और ऐसी स्थिति में 100% आप अपने रिश्तों को बचा नहीं पाएंगे, रिश्ते टूटेंगे आपके। तो पहली बात तो यह है कि ड्रिंक मत करिए, और शनिवार और मंगलवार को तो बिल्कुल ध्यान रखना इस बात को, अगर आप करते हैं और आप सिंह राशि के हैं, मैं ये चैलेंज दे रहा हूं, आप अपने रिश्ते को बचा नहीं सकते। क्योंकि शनिवार और मंगलवार अगर आप ड्रिंक कर रहे हैं तो ये मानकर चलिए कि आप अपनी मैरिड लाइफ को नहीं बचा सकते। अगर आप थर्ड पार्टी रिलेशन में भी हैं तो आपका थर्ड पार्टी का रिलेशन भी नहीं बचेगा, आपको पीड़ित होना ही पड़ेगा। ये खास बात मैं आपको बता रहा हूं। एक और खास बात, अगर आप सिंह राशि के हैं और मैं कड़वा बोलता हूं, मेरे वीडियो को हो सकता है आप ना देखें, बिल्कुल मत देखो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं हमेशा अपने वीडियो में बोलता हूं, मुझे फालतू की बातें नहीं आती। मेरे पास में कुंडली दिखा लो, ये कर लो, वो कर लो, बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको ऐसा कहने वाले, लेकिन मैं ये कहता हूं अगर आपको उचित लगे, समस्या है तो समाधान मिलेगा, आपको सच्चा ज्ञान मिलेगा। यहां से तंत्र से, मंत्र से, यंत्र से आपको उपाय बताए जाएंगे। यदि उन उपायों को आप फॉलो करते हैं तो आपके रिश्ते में प्रेम पुनः लौटेगा। ये बात ध्यान रखना। यदि आप ड्रिंक कर रहे हैं और आपकी राशि सिंह है तो ये बात मानकर चलिए आप अपने रिश्ते को बचा नहीं पाएंगे, ध्यान रखना इस बात का। एक और खास बात, यदि राहु की दशा चल रही है, चाहे आपकी पत्नी की कुंडली में हो चाहे आपकी कुंडली में हो, तो ये बात मानकर चलिए रिश्ते में बहस बहुत होगी, और जमीनी मुद्दों को लेकर भी परेशानियां इस समय में हैं। और जिनके डिवोर्स के केस चल रहे हैं लंबे समय से, तो वो ये बात जरूर जान लें, क्योंकि 2023 से ही सिंह राशि में शनि का गोचर शुरू हो गया था। शनि की दृष्टि ने सिंह राशि वाले जातकों को काफी पीड़ित किया है, रिश्ते भी कई टूट चुके हैं, और ऐसा भी देखा गया है पूर्व काल में कि सिंह राशि वाले जातक ने जिसे बहुत ज्यादा महत्व दिया वो इनको इग्नोर कर गए, ऐसा हुआ है। तो ये स्थितियां रही हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, अगर आपकी सिंह राशि है तो इस समय में एक अच्छी स्थिति तो ये बन रही है कि 11 अगस्त में बुध जो है वो उदित अवस्था में आ जाएंगे, और बुध का उदित अवस्था में आना आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। बुध आपकी कुंडली के 12वें भाव में होंगे, और 12वें भाव में ही 18 अगस्त तक, मतलब 17 अगस्त तक सूर्य भी रहेंगे। जो आपकी मान सम्मान की स्थितियां बिगड़ रही थी, आपके मन में नेगेटिव विचार आए थे, एक तो वो शांत हो जाएंगे 11 अगस्त के बाद। दूसरा ये होगा, अच्छा होगा कि सिंह राशि के संबंध कुछ राशियों में जो ब्रेकअप चल रहे थे उनमें रिलेशन पुनः जुड़ेंगे। मतलब 11 से 17 के बीच में सिंह राशि में मेष राशि के रिश्ते जुड़ जाएंगे। सिंह राशि में विशेष रूप से इस समय में, इस दौरान सिंह राशि और सिंह राशि में प्रेम बढ़ेगा। और खास बात मित्रों यहां पर यह है कि सिंह मेष, सिंह राशि, सिंह राशि, सिंह राशि मिथुन राशि और सिंह राशि कुंभ राशि, इन राशियों में पुनः प्रेम बढ़ेगा। तो एक अच्छी स्थिति है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद